हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव की क्लास, जिसमें मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा। यानी कि इस बेसिक क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे एवरी कंसेप्ट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैसे बनेगी और प्रेजेंट परफेक्ट की कैसे बनेगी। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम समझेंगे बड़े प्यार के साथ में और बड़ी डिटेल के साथ में, बेसिक चीज़ से लेकर के एडवांस चीज़ तक। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो आप इसे सब्सक्राइब करो और दोस्तों में भी शेयर करो और दोस्तों से ज़्यादा बताइए कि हमारे इस चैनल को, जो इंग्लिश का एक लेसन, इंग्लिश को सिखाने का एक प्लेटफॉर्म है, बेसिक इंग्लिश सिखाने का प्लेटफॉर्म है। तो जहाँ यहाँ पर हम आपको ऐसा कंटेंट देंगे जो एडवांस लेवल तक का कंटेंट होगा। यानी कि अगर आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, 9th 10th 11th 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम आपके लिए ये चीज़ें लेकर के आए हैं जो आपके इंग्लिश को सीखने में हेल्प करेगा। यहाँ तक कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी हमारे इस चैनल पर अपलोड होती हैं। आने वाले टाइम में हमारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्दी ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा और डेली एक बार नहीं बल्कि दो बार वीडियो को देखिएगा, रिवीजन करिएगा, वो चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा, देखो एक्टिव से पैसिव बनाने का वो तरीका जो बहुत इजी तरीका है और बहुत आसान तरीका है। हमारे पहले देखो, सबसे पहली बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस बनाने का रूल क्या होता है और पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या होता है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है ना, जनरली वो ये इन रूपों में होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है जनरली, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, ये ना एक्टिव का रूल हुआ, ये रूल किसका हुआ, एक्टिव का रूल हुआ। बट अब पैसिव का रूल हमें चाहिएगा, पैसिव का रूल चाहिएगा। तो देखो, पैसिव के रूल के लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा। मैं जनरली ना ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्लस आपको इज, आर या एम में से किसी एक का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्लस आपको नोट लगा देना है और प्लस आपको वी की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, प्लस आपको बाई लगाना है और प्लस आपका सब्जेक्ट में लिख देता हूँ, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस बन करके आएगा। इसका सब्जेक्टिव केस आएगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। तो मैं एक सेंटेंस देता हूँ आपको कि आप भी कोई एक सेंटेंस बोलिएगा। जैसे अर्श अपनी किताब पढ़ता है, जनरल सेंटेंस है, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे अर्श अपनी किताब नहीं पढ़ता है ना। तो यहाँ इस सेंटेंस को मैं एक्टिव बनाऊंगा। तो देखो, अर्श डज नॉट रीड हिज बुक, राइट। तो ये सेंटेंस, ये टेंस मेरा बना है कैसा, एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो रूल कौन सा है, देखो सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट ये आ गया, प्लस डू या डज में से किसी एक को यूज किया मैंने। देखो डज यहाँ पर आ गया, उसके बाद नोट आ गया, है ना। तो रीड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और सब्जेक्ट के में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखो हिज वर्क, वर्क कितना है, एक है ना। तो यहाँ पे डज नॉट है, तो वर्क सिंगुलर है या प्लूरल है, देखो वर्ब आपका सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। द वर्क इज, हिज वर्क इज, इसके बाद नॉट और यहाँ पर रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, ओके, बाय यहाँ पर अर्श। ये सेंटेंस आपका हो गया क्या, पैसिव वॉइस। तो आपको ना ध्यान ही रखना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। बट समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है। जैसे यहाँ से ना नॉट हटाना है, जैसे अर्श रीड्स हिज बुक,
हर्ष रीड्स हिज बुक, है ना। सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे, वर्ब कौन सी हुई यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ये रहा आपका। तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर रूल चेंज होगा, हाँ या ना। रूल चेंज नहीं होगा, रूल सेम रहेगा, सिर्फ इसमें डज नॉट नहीं आया है, बाकी की चीजें सेम रहेंगी। हिज बुक, हिज बुक के साथ में फिर आपको सेम लगाना है इज। इसके बाद में रेड है ना, तो रेड ही रहेगा। और बाई हर्ष, ये था आपका एक्टिव वॉइस, और ये बनेगा आपका पैसिव वॉइस, राइट। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप। तो मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टेंसेस का और कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, मैंने दोनों सेंटेंसेस को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपके सामने मैं बताता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। सो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अब मैं आपको डिस्कस करूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो जनरली क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको एक रूल दिया गया होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक रूल होता है। अगर इसमें नोट दिया गया हो तो लगा दो, अदरवाइज नहीं है तो हटा दो, ओके। कोई नहीं है तो बिना नोट के भी बनेगा। अब ये भी मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए थे और मैं आपको दोनों एग्जाम्पल ही दूंगा, राइट। नेक्स्ट, तो अब देखो ये ना एक्टिव का रूल बना, बट अब यहाँ पे पैसिव का रूल बनाऊंगा मैं। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आपका सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैंने वो डायरेक्ट ही लिख दी है, बट ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब मैंने बोल दिया रुशद अपनी किताब नहीं पढ़ रही है जी। एक्टिव वॉइस में रुशद is not reading her book, ओके। तो देखो सब्जेक्ट कौन हुआ, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना, बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट उठा लो, हर बुक को उठा लो, हर बुक को ऑब्जेक्ट में लेकर के आओ। यहाँ पे हर बुक सिंगुलर ही है ना, तो इज लगाएंगे, इज। और इसके साथ क्या लगाएंगे आप, बीइंग। इसके साथ क्या लगाएंगे आप, बीइंग। यहाँ पर बी हटा दीजिएगा और यहाँ पे बीइंग लिख दीजिएगा, है ना, ठीक है। इज नॉट है ना, नॉट लगाइए, नॉट बीइंग। रेड, रेड का सेम रहेगा, रेड, रेड यानी थर्ड फॉर्म रेड, बाय रुशद, बाय रुशद। सो यहाँ पर क्या हुआ,
कि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट। कोई दिक्कत नहीं। रुशद इज नॉट रीडिंग हर बुक, तो हर बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय रुशद, राइट। तो ये सेंटेंस आपका कैसे बना, पैसिव। ये हुआ आपका एक्टिव और ये हुआ आपका पैसिव, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो अब यहाँ पर ना नॉट हटाना है बस। तो रुशद सेंटेंस नंबर फर्स्ट, रुशद इज रीडिंग रुशद इज रीडिंग हर बुक। सब्जेक्ट कौन बना, ऑब्जेक्ट बना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट बना दो। हर बुक के साथ इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर ही है, और उसके बाद में बीइंग, ओके, रेड बाय रुशद, बाय रुशद, राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने जान लिया, ये हमने लर्न कर लिया कि देखो हर बुक स्टार्टिंग में आया इज बीइंग रेड बाय रुशद। तो हमने लर्न कर लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, वो भी हमने लर्न कर लिया। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट की। सो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम जानकारी करेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहां पर देखो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके ना। तो एक्टिव वॉइस बना। अब मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, राइट, ठीक है। तो ये बना आपका ऊपर वाला सेंटेंस बना एक्टिव, और ये बना आपका पैसिव, पैसिव, राइट। जैसे मैं आपसे ये बात करूँ कि समीर अपनी किताब पढ़ चुका है, ठीक है, समीर अपनी किताब पढ़ चुका है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट, समीर हैज read his book, राइट। सब्जेक्ट कौन हुआ, समीर। ऑब्जेक्ट कौन हुआ, his book। रीड क्या हुआ, विकी थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब। तो देखो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, his book एक ही बुक है तो हैज आ जाएगा, हैज के बाद बीन लगा देंगे, ठीक है, हैज बीन रेड बाय समीर। ये कौन सा सेंटेंस बना, पैसिव, और ये कौन सा बना, एक्टिव, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो समीर हैज read his book, active, and Sameer, his book has been read by Sameer, passive, राइट ना,
ठीक है। सपोज अगर इस सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो क्या काम करता है, जैसे नंबर सेकेंड, समीर हैज नॉट read his book। समीर हैज नॉट read his book, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, his book has not been read by समीर। तो ये आपका बना पैसिव और ये बना ऊपर आपका एक्टिव। ओके ना। तो मैंने आज आपको तीनों टेंसेस के बारे में एक्सप्लेन किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट यानी अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, और उससे अगली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। तो मेरी आने वाली इन वीडियोस को देखना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया ना, सेकेंड बार तो ज़रूर देखें, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश को लर्न करने के लिए, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा रिजवान सर को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। बाय बाय।